लोग बोलते हैं कलयुग पीक पर है और भगवान कल की अवतार लेंगे और लोगों को मार देंगे। पर क्या आपने कभी ऐसा सुना या किसी ग्रंथों में या कई वेद पुराण कोई भी किताबों में ऐसा पढ़ा कभी, या कभी ऐसा कोई कहानी सुना है जहां पे भगवान अवतार ले रहे हैं एक नॉर्मल इंसान को मारने के लिए? आपने कभी नहीं सुना होगा, ऐसा कहीं नहीं पढ़ा होगा ऐसा। भगवान अवतार लेते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूं कि भगवान अवतार नहीं लेते, पर भगवान अवतार किसको मारने के लिए लेते हैं? रावण जैसे महाअसुर को, जिसे ब्रह्मा का वरदान रहता है कि उसे कोई मार नहीं पाएगा, तब राम भगवान आए थे उसे मारने के लिए। फिर कंस का भी सेम हालत था, कृष्ण भगवान आए थे कंस को मारने के लिए, किसी उसे वरदान बचाता था। पर देखिए आप, कृष्ण भगवान ने कंस को छोड़ के किसी को नहीं मारा, क्योंकि बाकी सब वरदान से बचता नहीं था। नेचर उसे मार सकता था, लोग उसे मार सकते थे, इसीलिए अर्जुन के हाथों सबको मरवाया। हिरण्यकश्यप का भी देखिए स्टोरी सेम है। हिरण्यकश्यप में को भी ब्रह्मा का वरदान उसे बचाता था, ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दिया था कि उसे कैसे मृत्यु होगी। तो उसे एक ऐसा ऐसा कोई असुर हो, महाशक्तिशाली हो, जिसे भगवान का वरदान बचा रहा हो, तो उसे नेचर नहीं मार सकता, उसका मौत नॉर्मल नहीं हो सकता। तब भगवान अवतार लेते हैं ऐसे लोगों को मारने के लिए। मगर इंसान को मारने के लिए भगवान अवतार कभी नहीं लेंगे, क्योंकि इंसान क्या है ना, वो अपने कर्मा से, अपने एज से, अपनी उम्र से नेचर उसे खुद ही मार देगा, वो खुद मर जाएंगे। ऐसा है ही नहीं कि वो, एक होता है ना आज के डेट में, तो आप देखिए 70-80 साल मैक्सिमम, 70 साल बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 60-65 में ही आदमी मर जा रहे हैं। 80 जो गया वो बहुत लकी। तो नेचर इंसान को खुद ही मार देता है, भगवान को आने की कोई जरूरत नहीं है। और लोग जो सोचते हैं ना कि कलयुग एकदम पीक पे है, बहुत अत्याचार हो रहा है इस दुनिया में, बहुत पाप हो रहा है इस दुनिया में, तो आप अगर गौर करिएगा, अच्छे से देखिएगा इस दुनिया को, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, मुझे लगता है 1972 या 75 के बाद अभी तक 2025 तक जो फेज रहा है, जो ड्यूरेशन रहा है, जो समय रहा है, ये ह्यूमन हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। ये बेस्ट टाइम रहा है, क्योंकि आप देखिए इसी फेज में इंसान ने सबसे ज्यादा तरक्की की, टेक्नोलॉजी वाइज, मेडिसिन वाइज, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी ड्यूरेशन में बढ़ा। आप देखिए, अगर दुनिया सच में खराब होती, कलयुग पीक पर होता, तो लोग मरते, पॉपुलेशन घटती, पर अभी पॉपुलेशन बढ़ रही है, स्टेबल हुई है। तो ये ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे स्टेबल स्टेज है जिसमें हम लोग रहे। इसमें देखिए मेडिसिन बहुत अच्छा डेवलप हुआ, माइक्रो सर्जरीज लोगों ने सीखा करना, डेवलप हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, लोगों की लाइफ कितना आसान हुई। आप ये सोचिए, आज हम लोग जो लग्जरी को एंजॉय करते हैं, 1975 से पहले ये लग्जरी दुनिया में था ही नहीं। आप देखिए कार, व्हीकल्स लग्जरी, घर लग्जरी, प्लेन लग्जरी, हर चीज एकदम टॉप लेवल पे है, क्योंकि हम लोगों ने इसे, मतलब मशीन्स, लोगों ने इसे किया, पर लोगों का काम भी आसान किया मशीन ने। एक जगह से ट्रेवल करने में कितना समय लगता था, आज देखिए कितना जल्दी होता है। मोबाइल आया, टेक्नोलॉजी आया, इंटरनेट आया, लोग चिट्ठी लिखते थे, आज लोग वीडियो कॉल करते हैं। चिट्ठी में 1 महीना इंतजार करते थे जवाब आने का, आज लोग वीडियो कॉल करते हैं, चाहे आप किसी भी कोना में हो दुनिया का, वीडियो कॉल करके फ्री में बात करते हो। तो ये ह्यूमन हिस्ट्री का ये सबसे बेस्ट मोमेंट है जिसमें हम लोग जी रहे हैं। तो कलयुग पीक पर है ऐसा मत सोचिए, मतलब इससे पहले दुनिया बहुत बुरा था और इसके बाद दुनिया शायद बहुत बुरा हो सकता है, मगर ये जो समय है, ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बेस्ट समय है जो हम लोग अभी जी रहे हैं। अब देखिए कल्कि अवतार के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। कल्कि भगवान जो है वो नॉर्मल इंसान को मारने के लिए तो अवतार नहीं लेंगे, अभी जो दुनिया में जितने इंसान है उसको मारने के लिए तो नहीं लेंगे, क्योंकि ये लोग नेचर से खुद ही मर जाएगा टाइम आने पे, ये लोग को कोई वरदान बचा नहीं रहा है। मगर मेरे पास एक थ्योरी है, मैं एक थ्योरी बनाया हूं जिसमें मैं ये एनालाइज किया हूं कि कल्कि भगवान का अवतार क्यों होगा और कैसे होगा। और ट्रस्ट मी, आज तक दुनिया में ऐसा थ्योरी कोई नहीं प्रेजेंट किया लोगों के सामने।
अगर ये थ्योरी मैं आपको बताऊं तो आपकी रूह कांप जाएगी, पर मैं ये थ्योरी कम से कम मेरे चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए तब मैं ये थ्योरी बताऊंगा, तब एक होता है ना इंटरेस्ट आएगा। और ये थ्योरी अगर आप सुनिएगा तो मैं सच बोलता हूं, ये थ्योरी आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, आपके रूह कांप जाएगी। आप सोचिएगा कि ऐसा तो कभी किसी युग में नहीं हुआ है। रावण और हिरण्यकश्यप भी ऐसा नहीं थे जैसा इंसान के साथ होने वाला है इन द फ्यूचर। और वो जब होगा तब इंसान को लगेगा कि नहीं, ये नेचर के खिलाफ है, ये नेचर के अगेंस्ट है, ये पावर जो है ये एक्सट्रीम है। हिरण्यकश्यप और रावण तो बच्चा थे इसके सामने। ऐसा पाप होगा इस दुनिया में। पर ये पाप अभी नहीं हो रहा है। अभी नेचर पीक, अभी जो कलयुग है वो पीक पे नहीं है। अभी ये बेस्ट टाइम है वर्ल्ड का, बेस्ट टाइम ह्यूमन हिस्ट्री का, और हम लोग इस बेस्ट टाइम में जी रहे हैं। तो आप खुश रहिए कि आप इस दुनिया में है, ना किसी के गुलाम है। आप इंडिविजुअल लाइफ है, मेहनत आप जितना करिएगा उतना लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। एक गरीब आदमी भी राजा बन सकता है। वो सिस्टम नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अभी जो टाइम चल रहा है ये सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है। आपके मेहनत और आपके टैलेंट के हिसाब से आप अपना लाइफ जितना चाहे उतना लग्जरी बना सकते हैं, जितना चाहे उतना बेटर बना सकते हैं, जितना चाहे उतना मजा ले सकते हैं इस दुनिया का। तो ये सब आप पे निर्भर करता है। अगर आप तकलीफ में, मतलब आप में कुछ कमी है, आप ठीक से लाइफ को नहीं सेट कर पा रहे, आप सही डायरेक्शन में काम नहीं कर पा रहे, आप मेहनत नहीं कर रहे, या फिर आप मेहनत कर रहे पर आपका विजन छोटा है, कुछ ना कुछ रीजन है। पर आप अगर चाहे तो इस दुनिया में बहुत इंजॉय कर सकते हैं। ये ह्यूमन हिस्ट्री का, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बेस्ट मोमेंट है। अगर खराब होता तो पॉपुलेशन घटती जैसे पहले होती थी, पर अभी बेस्ट है। ये पॉपुलेशन इतना ज्यादा बड़ा है, 8 बिलियन लोग, 8+ बिलियन लोग, मतलब ये आज तक पृथ्वी में नहीं हुआ होगा कि इतना सारा लोग एक साथ जिंदा है। ये आज तक नहीं हुआ। ये मतलब ह्यूमन इतिहास का पहला रैंक होगा, नंबर होगा जो हमने अचीव किया है। तो ये बेस्ट मोमेंट है लाइफ का, इसे एंजॉय करिए। मगर कल की अवतार जो होगा वो बहुत डरावना है, बहुत डरावना है वो समय। मैं वो बताऊंगा जब मेरे चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होगी, तब मैं आपको बताऊंगा कल की अवतार कब होगा और कैसे होगा और क्यों होगा और किसको मारने के लिए होगा।